बीजेपी के पास 2027 विधानसभा चुनाव में जाने के लिए कोई एक चेहरा नहीं है। अमित शाह कह कर गए कि चेहरे के नाम पर कमल का फूल है और किसी सरकार के नाम पर बीजेपी सरकार है। दूध की जली भाजपा इसलिए क्या यहां पर इस लाइन पर अब चलती हुई नजर आ रही है। और अगर यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लेकर वो कह जाते कि ये धामी सरकार, इसे वापस लाना है या ये है हमारे चेहरे जिस पर हम चुनाव में जा रहे हैं, तो बात कुछ और होती और कहना चाहिए था उन्हें। इस मौके पर नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? सब टकटकी लगाए देख रहे थे, लेकिन अमित शाह ने नहीं कहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को याद कर लिया। सोचा भी नहीं होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंच पर बैठे थे कि मेरा कौन नाम लेने वाला। पिछले 4 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में हुए कामों को कब गिनाया गया? अमित शाह के इस बयान ने, इस भाषण ने कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हमारी सरकार वर्ष 2027 में भी हैट्रिक लगाने जा रही है। कमल के निशान पर आने वाले चुनाव में बटन दबाकर भाजपा का समर्थन करेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, करेंगे? हमारे दोनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और पुष्कर सिंह ने 9 साल तक मनपूर्वक उत्तराखंड की सेवा करी है। केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के सर्वे सर्वा अमित शाह हरिद्वार दौरे में पहुंचे तो उस कार्यक्रम में भीड़ कम थी कि ज्यादा थी? प्रभारी संगठन मंत्री बैठकों में थे, नहीं थे, दूर रहे, क्यों रहे? अमित शाह नाराज थे कि खुश थे, पीठ थपथपा कर गए कि क्लास लगा कर गए? कोई कुछ नहीं जानता, सब भीतर की बात है। लेकिन एक बात जो स्पष्ट तौर पर अमित शाह कह गए वो तय हो गई कि आज की तारीख में फिलहाल अभी तक बीजेपी के पास 2027 विधानसभा चुनाव में जाने के लिए कोई एक चेहरा नहीं है। अमित शाह कह कर गए कि चेहरे के नाम पर कमल का फूल है और किसी सरकार के नाम पर बीजेपी सरकार है। 4 साल बेमिसाल नहीं, दरअसल 9 साल बेमिसाल कहिए। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है हेम भट्ट। कार्यक्रम की थीम थी 4 साल बेमिसाल, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। जब मंच पर अमित शाह आए तो उन्होंने कहानी कुछ और बयां करनी शुरू कर दी। तो लगा कि क्या चूक हो गई, क्योंकि मौजूदा सरकार ने केवल 4 साल को महिमा मंडित किया था। उसी के बैनर, पोस्टर लग रहे थे और मंच भी चारों तरफ से 4 साल बेमिसाल की थीम पर ओतप्रोत था। लेकिन अमित शाह किसी और मूड में दिखाई दिए। बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और बीजेपी को हरिद्वार में एहसास इस बात का हुआ कि वो वाकई में चाणक्य हैं, जो यहां आकर 2027 चुनाव से पहले बीजेपी की एक लाइन गढ़कर चले गए। अमित शाह मंच पर आए तो उन्होंने वो कुछ बोलना शुरू किया जो उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं ने शायद दूर दूर तक नहीं सोचा होगा। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि बात केवल 4 साल की नहीं होने वाली, बात पिछले 5 साल के कार्यकाल की भी अमित शाह करने वाले हैं। मंच पर आए, उन्होंने साफ कर दिया कि पिछले 5 साल का कार्यकाल और 4 साल, ये मिलाकर 9 साल, इन 9 सालों में बीजेपी ने जो काम किया है, कोई एक मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि 2 मुख्यमंत्री हैं। एक हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और दूसरे हैं पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत को भूल बैठे, लेकिन 2 मुख्यमंत्रियों का साथ में नाम लिया और 9 साल की चीजें गिना गए। और चेहरे के नाम पर अमित शाह ये स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आए, मंच से लोगों का आह्वान किया कि बीजेपी सरकार किसी एक व्यक्ति के नाम की सरकार नहीं, बीजेपी सरकार की वापसी आपको करनी होगी। और
चेहरा होगा कमल का फूल, केवल कमल का फूल। उत्तराखंड वासियों को अंत में इतना ही कहने आया हूं, 2027 में फिर से चुनाव आने वाला है। हमारे दोनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और पुष्कर सिंह ने 9 साल तक मनपूर्वक उत्तराखंड की सेवा करी है। एक तीसरा मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम उत्तराखंड को सभी छोटे राज्यों में 1 नंबर पर ले जाने का काम करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर आने वाले चुनाव में बटन दबाकर भाजपा का समर्थन करेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, करेंगे? जी, तो उत्तराखंड की सियासत में तो चर्चा लंबे समय से हो रही है कि चेहरा कौन होगा। क्या मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, क्या उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी जाने वाली है? क्या होने वाला है आने वाले समय में? 1 साल का वक्त बचा है और इस बीच क्या कोई बदलाव देखा जाएगा? क्या कुछ होना है संगठन सरकार में, उसकी चर्चाएं चल रही थी। और इस बीच अमित शाह का दौरा, और उसमें उन्होंने एक लाइन ये स्पष्ट कर दी कि फिलहाल कोई चेहरा है नहीं, चेहरा केवल कमल का फूल, नाम बीजेपी सरकार, जो कि पिछले 9 साल से चलती आ रही है। ये अमित शाह कहकर गए। तो उत्तराखंड में क्या बीजेपी, जो बीजेपी की एक स्ट्रेटजी रही है, तमाम विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों में हुए, जहां कहीं भी बीजेपी आलाकमान को ये लगा कि किसी एक चेहरे पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा या थोड़ा भी इफ एंड बट होगा, तो उस चेहरे के बजाय बीजेपी ने वहां कमल के फूल को आगे कर दिया और उसके पीछे सारे नेता चल पड़े और उसमें कामयाबी भी मिली। कई राज्यों में बीजेपी को कामयाबी मिली। किसी एक चेहरे पर जाने का जो रिस्क है वो मोल बीजेपी ने नहीं लिया है। तो क्या उत्तराखंड में भी यही करने जा रहे हैं? क्योंकि खंडूरी है जरूरी एक नारे को दिया गया था बीजेपी के द्वारा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वो नारा फिट नहीं बैठा, बीजेपी को नुकसान हो गया। तो वहां से दूध की जली भाजपा इसलिए क्या यहां पर इस लाइन पर अब चलती हुई नजर आ रही है। और आलाकमान जो सोच रहा है फिलहाल अभी तक के लिए, कल अमित शाह आकर क्या बोल जाएंगे वो कहना मुश्किल है। और जब तक नहीं बोलते, और हरिद्वार के जिस मंच को ये कहा जा रहा था कि 4 साल बेमिसाल सरकार अपने कार्यकाल को सेलिब्रेट भी कर रही है, लोगों को बता भी रही है कि क्या कुछ पिछले 4 साल में हुआ, वहीं पर अमित शाह पिछले 5 सालों को भी गिनाने लगे। ये मामला उल्टा पड़ गया। और फिर ये भी कहा गया कि ये जो मंच सजा है हरिद्वार का, उसमें कई तरह के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते रहे कि गंगा के तीरे जो जगह चुनी गई है वो कई मायनों में ख़ास है, संतों की नगरी है। हरिद्वार ज़िला बीजेपी पिछड़ती रही है, अब वहाँ कुछ संदेश देना है, वहाँ ज़्यादा ताकत लगानी है। देहरादून तो अपना है ही, कई सीटों पर कब्जा कर लिया विधानसभा की। हरिद्वार में पिछड़ने का जो खतरा है वो बीजेपी मोल नहीं ले सकती, अभी से तैयारी करनी होगी। शायद इसलिए हरिद्वार को चुना गया, जो भी हो। लेकिन कहा यह गया कि ये अब यहाँ से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। अमित शाह करके भी गए कि एक मौका और दीजिए, और जितने भी हिमालयी छोटे राज्य हैं उनमें उत्तराखंड को नंबर 1 बनाएंगे, यही कह रहे थे अमित शाह। तो चुनावी शंखनाद तो वो कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें स्मृति चिन्ह के तौर पर एक शंख भेंट किया। और अगर यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लेकर वो कह जाते कि ये धामी सरकार, इसे वापस लाना है, या ये है हमारे चेहरे जिस पर हम चुनाव में जा रहे हैं, तो बात कुछ और होती। और कहना चाहिए था उन्हें। इस मौके पर नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? सब टकटकी लगाए देख रहे थे, लेकिन अमित शाह ने नहीं कहा। अब जब तक दोबारा नहीं कहते, चुनावी बेला शुरू हो गई है, फिर दौरे तो अभी प्रधानमंत्री आ रहे, उन पर भी नजर रखनी होगी। वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कहेंगे, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या एक ही लाइन पर अमित शाह
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हुए नजर आएंगे तो फिर मुहर लग जाएगी पूरी तरह से कि जी अब तो यही लाइन पर बीजेपी जाने वाली है। तो कुल मिला के हरिद्वार दौरे में बहुत सारी बातें हुई, नेताओं के आने ना आने, भीड़ कम होने, 9 साल 4 साल तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होती रही। कोई किसी की टांग खिंचाई करते रहा, कोई किसी पर सवाल उठाते रहा। बीजेपी ने पूरी रैली को सफल बताया, सब कुछ हुआ, लेकिन जो मैसेज आला कमान का चाह रही थी मौजूदा सरकार, वो मैसेज दरअसल वो नहीं आया जो समझा जा रहा था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कुछ और बोलकर चले गए। तो उसने, इस प्रकरण ने, अमित शाह के इस बयान ने, इस भाषण ने कई नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। लेकिन दूसरे खेमे में, यानी वो नेता जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो मजबूत है, अक्सर बोलते रहते हैं खुलकर, उनको भी एक उम्मीद जगा कर गया अमित शाह का भाषण। त्रिवेंद्र सिंह रावत को याद कर लिया। सोचा भी नहीं होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंच पर बैठे थे कि मेरा कौन नाम लेने वाला। पिछले 4 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में हुए कामों को कब गिनाया गया? कभी नहीं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं मंच पर बैठा रहूंगा और मेरे कार्यकाल को, मेरे नाम को बीजेपी के चाणक्य सबके सामने ले आएंगे और मुझे याद कर लेंगे। ये सोचा भी नहीं होगा। तो ये नेता जो इस समय पिछली पंक्तियों पर बैठे नजर आ रहे हैं, उनको भी एक उम्मीद केंद्रीय आला कमान जगा कर गया है। अब ये केवल उम्मीद जगा कर गया है, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह के गया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी रैली अब प्रधानमंत्री की होगी, जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड आएंगे, उनके भाषण पर नज़र रखिएगा। बीजेपी की आने वाली जो रणनीति है वो प्रधानमंत्री के उस भाषण से पूरी तरह से अब स्पष्ट हो जाएगी। इस खबर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।